इस कहानी का टाइटल है कैसा हक। हमेशा शांत रहता था। मैं जब भी ऑफिस पहुंचता तो मेरी डेस्क पे एक कपड़ा मार रहा होता था और गुड मॉर्निंग सर कह के मेरे दिन की शुरुआत करता था। वैसे तो मालिक था मैं अपनी कंपनी का, मगर इंसान तो मैं भी हूँ। रमेश से एक अजीब सा जुड़ाव हो गया था मुझे। कहने को चपरासी था, मगर हमारे मैनेजर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। सुबह 8 बजे ऑफिस में आना और सबके जाने के बाद ऑफिस से जाना। एक दिन भी वो ऑफिस ना आए तो हाहाकार मच जाता था ऑफिस में। ये टेबल इतनी गंदी क्यों है? मेरी चाय कहाँ है? वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा। अरे वो उस क्लाइंट के पेपर्स कहाँ हैं? रमेश कहाँ है? रमेश के होने पर इन छोटी छोटी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं देता था। 55 साल की उम्र में भी 24 साल के लड़के जैसी फुर्ती थी उसमें। हर ऑफिस में कोई ना कोई रमेश ज़रूर होता है, मगर हम अक्सर उसे बस एक चपरासी समझ लेते हैं। उस दिन भी रमेश मेरी डेस्क पर कपड़ा मार रहा था और मेरे आते ही वो दूसरी टेबल पे चला गया। पिछले 24 सालों में ये पहली बार हुआ था जब उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया। मैंने भी इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया। करीब आधे घंटे बाद वो चाय लेकर आया, रोज़ की तरह। उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी तो दिख रही थी, मगर क्या पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। ऑफिस यूं तो 6:30 बजे तक का था, मगर मुझे कुछ काम था, सो मैं रुक गया। पूरा ऑफिस खाली था। सिर्फ मैं और रमेश बचे थे ऑफिस में। मैंने रमेश से एक चाय की गुजारिश की। रमेश बिना कुछ कहे पेंट्री में चला गया और थोड़ी देर बाद अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना लाया। उसके उदास चेहरे को पढ़कर मैंने आखिरकार पूछ ही लिया, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? घर में सब ठीक ठाक है ना? रमेश ने बात टालते हुए बस सब कुछ ठीक है के तौर पे अपना सर हिला दिया। मैंने एक बार फिर पूछा, थोड़ी सख्ती से। इस बार उसकी आंखों से आंसू छलक आए। 2 महीने पहले उसकी बीवी की तबीयत खराब थी। बेटी के ब्याह के लिए जो कुछ भी जोड़ा था वो बीवी के इलाज में खर्च हो गया। भगवान की मेहर है कि आज बीवी बिल्कुल ठीक है, मगर बेटी की शादी है अगले महीने। हालांकि दहेज नहीं मांग रहे थे लड़के वाले, मांगते भी तो कहाँ से लाके देता, मगर उसके पास तो शादी में खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो इसमें परेशानी क्या है? अपना पीएफ निकलवा लो। मैंने उसे अपने पास बिठाया और बताया कि पिछले 24 सालों में उसका पीएफ इतना हो चुका है कि वो अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर सकता है। रमेश ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुझे मानो इस तरह से देखा जैसे साक्षात भगवान उसके सामने आ गए हों। उसने मेरे पैर छुए और मैं अपने आप को उसे गले लगाने से रोक नहीं सका। अगले दिन मेरा मैनेजर आके मुझसे पूछता है, किस कंपनी में चपरासी को पीएफ मिलता है सर? मैंने बस मुस्कुराते हुए अपनी चेकबुक से एक चेक फाड़कर उसे दे दिया और कहा, रमेश को दे दो।